हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 15A आर.एस. अग्रवाल का वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड सॉलिड का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 15A का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड हुज डायमेंशन आर। लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है आपको 4.5 मीटर। इसमें हमको तीनों निकालना होता है। इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। सेकंड में लैटरल सरफेस, थर्ड में दिया हुआ है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। अब आइए जो है हमको किस चीज़ का पूछा हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो ये क्यूबॉइड का पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में निकालना क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू आपका होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसमें जो है एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, एल का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। ये टोटल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब ये टोटल का टोटल है, 1 सेंटीमीटर में है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 4.5 मीटर है। अब यहाँ पे यूनिट जो है इसे सबका अलग अलग दिया हुआ है। जितने भी यूनिट हैं वो आपको अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4.5 मीटर नहीं सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, इसको भी सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब ये तीनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये फिर दूसरा क्या बोला हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या लिखेंगे, एल एस ए का मतलब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। तो 2 बाहर में रखेंगे, एल का वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना 4.5। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 20 इंटू 4.5 होगा आपका। अब ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है आपका जो भी आएगा वो आंसर है। आइसोन आपका ये आंसर आ जाएगा 372। अब आगे आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है आपका, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें पूरा का पूरा वैल्यू डाल दीजिए, 2 बाहर रखिए, एल का वैल्यू 12 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 4.5 हो जाएगा, प्लस 4.5 इंटू 12 हो जाएगा। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये टोटल को मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्लेस पर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपका ये टोटल का टोटल जो वैल्यू आएगा ना, ये जो है 327 के आसपास आएगा और ये 180 के आसपास आएगा। तो एक बार आप लोग देख लेना, वैल्यू चेक कर लेना इस प्लेस को। अब आइए सेकंड वाले में। सेकंड में क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट में। तो इसमें लेंथ दिया हुआ है 26 मीटर। क्वेश्चन फर्स्ट का ही जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिया हुआ। लेंथ कितना दिया हुआ है 26 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 14 मीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ 6.5 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट देखना है, टोटल का टोटल जो है किस चीज़ों में है, मीटर में दिया हुआ है। तो फिर से हम वही लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 इंटू 14 इंटू 6.5 मीटर। जैसे ही मल्टीप्लाई करके हम लोग लेके आ जाएंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, एल एस ए ऑफ क्या हो जाएगा
क्यूबॉइड हो जाएगा। एच ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा आपका एच। तो इसमें भी जो भी वैल्यू आएगा उसको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 2 को रख लेंगे, एल का वैल्यू कितना है 26 प्लस बी का वैल्यू कितना है 14 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 6.5 दिया हुआ है मीटर। ये टोटल जो भी आएगा वो वैल्यू को हम लोग रख लेंगे इस प्लेस पे। अब यहाँ पे जो है सो दूसरे में क्या है आपका टी एस ए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बोला हुआ था, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो इसमें जो है सो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एल बी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू 26 इंटू बी का वैल्यू 14 दिया हुआ, टोटल यूनिट सेम होना चाहिए, प्लस 14 इंटू 6.5 प्लस ये आपका हो जाएगा एच एल में 6.5 इंटू 26। अब ये सबका जो है जैसे ही आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम का जो है मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 2366 मीटर क्यूब। सेकेंड वाले के आपका आ जाएगा 520 आ जाएगा आपका 20 मीटर स्क्वायर। इसका जो है वैल्यू आपका आ जाएगा 1248 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसमें यूनिट अलग अलग है। लेंथ जो है 15 मीटर है, ब्रेथ जो है 6 मीटर है एंड हाइट दिया हुआ है 5 DM। जब भी जो है DM को मीटर में चेंज करना होता है तो 1 DM इज इक्वल टू होता है मीटर में 1/10 मीटर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर। तो 5 DM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट कर लिए, फिर से वही वाला चीज़ों को लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फर्स्ट का ये थर्ड नंबर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 15 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू ये जो है सर DM को मीटर में चेंज करने के बाद 0.5 आएगा। जैसे ही आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, आप जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के दौरान जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 मीटर क्यूब आ जाएगा। सेकेंड जो है CSA देख लेते हैं, मतलब लेटरल सरफेस एंड CSA दोनों सेम ही होता है। तो ये क्या हो गया LSA ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे तो LSA ऑफ क्यूबॉइड अभी जस्ट लिखे थे, L प्लस बी इंटू क्या हो गया H इज इक्वल टू 2 इंटू एल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, L का वैल्यू 15 है, B का वैल्यू कितना है 6 और H का वैल्यू क्या है आपका 5 DM है। 5 DM को जो है जैसे ही मीटर में चेंज किए थे तो 0.5 आ गया था। जैसे ही इसको आप ये कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है 21 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ये TSA आप निकालते हैं तो TSA ऑफ क्या क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू इसमें रख देना है 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 15 इंटू 6 प्लस B का वैल्यू आपका 6 इंटू 0.5 हो जाएगा प्लस 0.5 इंटू आपका हो जाएगा 15 मीटर टोटल। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 201 आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 24 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे यूनिट में क्या है 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा, मीटर में चेंज कर लिए। अब फिर से हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू क्या हो गया आपका H। वैल्यू क्या दिया हुआ है L का वैल्यू आपका दिया हुआ है 25, ब्रेथ को जब मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.25 हो गया था, हाइट 6 मीटर था। अब ये इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं
तो आपका जो है से आ जाएगा 36 मीटर क्यूब। फिर जो है से एल एस ए ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। तो एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका 2 × L + B/H होता है। तो एल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 24 मीटर, प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 बाहर में रखेंगे, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 इंटू ये हो जाएगा 6 मीटर। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 291 मीटर आ जाएगा स्क्वायर। अब आते हैं टी एस ए ऑफ क्या होगा क्यूबॉइड। तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो गया 2 × LB + BH + HL हो गया आपका। तो इसको जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने का मतलब क्या है 2 × क्या रखना है 24 × बी का वैल्यू जो है क्या रखना है ये वाला रखना है आपको। तो 0. क्या हो जाएगा 25 प्लस 0.25 इंटू एच का वैल्यू 6 मीटर, फिर जो है क्या हो जाएगा ये 6 मीटर इंटू 24 मीटर। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 291, सॉरी इसका वैल्यू आएगा 303 मीटर स्क्वायर। अब आइए सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोला हुआ है, सेकेंड नंबर में आपको बोला कि एक मैच बॉक्स है, एक आपका क्या दिया हुआ है मैच बॉक्स दिया हुआ है, माचिस का डब्बा। मेजर कितना दिया गया है उसका लेंथ पर। तो माचिस का डब्बा किस टाइप का होता है क्यूबॉइड टाइप से होता है। तो उसको मेजर करने के बाद जो ऐसे लेंथ और ब्रेथ और हाइट इतना गया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस, कितना। अब बताइए कि उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, निकालने के बाद 12 वाले जो है इसमें कितने मैच बॉक्स 12 मैच बॉक्स में कितने जो है कंटेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेंथ को लिख लेंगे हम। लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए यूनिट सबका सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज कितना है आपको 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है L × B × H। तो L का वैल्यू कितना है 4 × 2.5 × 1.5। जैसे इसको तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के दौरान जो है आपका आएगा 15। अब कितने मैच बॉक्सेस कंटेन करने के लिए बोला हुआ है कंटेनिंग 12। पैकेट कितने थे, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग कितने किए थे 12। अब जो है कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले एक तो जो है 15 करता है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम कितना निकला 15, और 15 इंटू जैसे ही हम लोग 12 करेंगे आपका आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से दोबारा देख लीजिए। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज अ 6 मीटर लॉन्ग and 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? अब बोलता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि कोई भी जो है एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबॉइडल टाइप से है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है। अब वो पूछ क्या रहा है कि कितना पानी इसमें अटेगा, घुसेगा कितना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यूबॉइडल बोला हुआ है तो सबसे फर्स्ट में हमको सोल L इज इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 5 मीटर। हाँ 6 मीटर लेंथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ 5 मीटर, और डीप ही जो है क्या कहला गया H। तो H को क्या मान लिया हम लोग, सॉरी H जो है क्या है डीप है आपका, तो 4.5 मीटर था। तो 4.5 मीटर को जो है क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको इस साइड में लिख लेते हैं डीप, कि बाद में समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हाउ मेनी लीटर वाटर कैन बी होल्ड। तो पूछा था कितना जो है होल्ड करेगा, तो इसके लिए हमको क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कैसा है टैंक, क्यूबॉइड टाइप से, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक
वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वो क्यूबॉइड टाइप से टैंक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू आपका एच होता है। तो इस प्लेस पे हम लोग एल का वैल्यू कितना है, 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5। जैसे ही आप इस चीज़ों को टोटल को जैसे ही मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 135 मीटर। और आपको ऑलरेडी यहाँ बोला गया था क्वेश्चन में कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, जब 1 लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 135 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 135 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा 135,000 लीटर। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड का। ये था ना इजी। चलिए आते हैं 4 नंबर पे। फिर से बोलता है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, कैपेसिटी बोल रहा है, अंदर में जो है कैपेसिटी, इट मीन्स अबर में वॉल्यूम ही दे दिया है पूरा, कितना है 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ, अब ब्रेथ फाइंड करना है ऑफ द टैंक, इट्स लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ और डेप्थ जो है इसमें मिला हुआ है, लेंथ एंड डेप्थ आर 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। दैट कैन बी स्टोर्ड इंटू द गोडाउन। गोडाउन में कितना स्टोर करेगा, बोला द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50,000। उसका एक क्यूबॉइडल जो टैंक है उसका जो है कैपेसिटी है कितना पानी होल्ड करने का, 50,000 लीटर। अब बोला था फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, टैंक का ब्रेथ फाइंड करना है। अब इट्स लेंथ एंड डेप्थ एंड इतना दैट कैन बी स्टोर द गोडाउन। गोडाउन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब इससे आइए देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, पानी का, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम क्या है आपका, क्यूबॉइडल सॉल्व लिखिए यहाँ पर, क्यूबॉइडल टैंक वॉल्यूम इज इक्वल टू 50,000। तो कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है लीटर। फिर आगे आइए आपका, ये 50,000 लीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको नोटिस करना है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ और ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहला मैं स्टोर कितना कर रहा है, तो स्टोर कर रहा है कि 1.5 मीटर और 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। कौन, स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो सबसे फर्स्ट में हमको क्या करना होगा कि ये टोटल का टोटल वैल्यू को रख लेना होगा, क्योंकि हमको बोला था कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 10 मीटर, ये जो दिया हुआ है ना, 10 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू ब्रेथ, ये टोटल दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख लेंगे, ये ब्रेथ था आपका। फिर जैसे ही आएगा इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। 50,000 को डिवाइड किससे करेंगे, 10 इंटू 25 से। जैसे ही ये टोटल पार्ट को काट लेंगे, 25 टू जा कितना हो गया, 2000 हो गया आपका। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। कितना बच गया, 2000। अब 2000 क्या हो गया इसका ब्रेथ। अब जैसे ही आप इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो 1000, सॉरी ये लीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो जैसे ही 1000 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 लीटर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब कहने का मतलब अगर नहीं कुछ समझ में आया, 10 मीटर और ये कहाँ से आया 2.5 मीटर और ये ब्रेथ, तो एक बार क्वेश्चन में देखिए, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक ऑफ द वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक्स, इट्स लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर 1.25 मीटर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके और 50,000 को डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद 1000 से कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर जो है 1000 मीटर होता है। अब यहाँ 2000 को 1000 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो गया, 2 मीटर आंसर हो गया। अब आइए एक गोडाउन, गोडाउन इज मेजर, ठीक है, एक गोडाउन इज मेजर लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन कार, उसका भी दिया हुआ है 1.5
into 1.25 मीटर into 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन। ठीक है, बोला गया है कि एक बड़ा सा घर है, सपोज कीजिए एक घर दिया हुआ है। अब ये जो है से आपका घर है, इस घर जो है से बड़ा है, इसका पूरा वॉल्यूम निकालना होगा। अब इसमें एक छोटा छोटा जो है से मान लीजिए डब्बा को सजाना है, तो ये डब्बा का भी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, वो भी क्यूबॉइडल टाइप से। अब इस घर में कितने डब्बे आएंगे उसको पूछा गया है। तो ये आपका बाहर वाला घर जो है सो गोडाउन हो गया, बाकी नीचे छोटा सा डब्बा हो गया, उसको सजाना है। तब इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। किसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो वॉल्यूम ऑफ किस टाइप का गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, गोडाउन हो गया आपका। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच। तो गोडाउन का लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, 40 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए गोडाउन है, गोडाउन का जो है आपको कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है आपका 40 मीटर दिया हुआ है गोडाउन का। दूसरा जो है ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है, ब्रेथ आपका दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है, इंटू ये कितना दिया हुआ है 15 मीटर आपका जो है इसका हाइट दिया हुआ है टोटल का। अब आज ये गोडाउन का जो है वॉल्यूम निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, 40 इंटू 25 इंटू 15। अब जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के दौरान आपका आ जाएगा वॉल्यूम गोडाउन का 15 पे 1000, मतलब ट्रिपल हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। अब आ जाइए, छोटा वाला छोटा छोटा डब्बा का दिया हुआ था, मतलब काट, वुडन काट दिया हुआ है। ये समझना है हम लोगों को कि ये वुडन क्या दिया हुआ है, काट दिया हुआ है। तो वुडन काट देने वाले को, तो सबसे पहले वुडन काट का भी हमको वॉल्यूम निकालना होगा। तो वुडन काट का वॉल्यूम निकालने के लिए लिख लीजिए, वुडन काट वॉल्यूम इज इक्वल टू, वुडन कार्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये भी क्यूबॉइडल है। अब आ जाइए कि इसका एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर, दूसरा दिया हुआ है बी दिया हुआ है आपका 1.25 मीटर, और एच दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर। समझ में आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.9375। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड करना है। अब ये पूछा था कि स्टोर इन द गोडाउन, तो स्टोर इन द गोडाउन में हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टोर इन द गोडाउन, स्टोर इन द गोडाउन। गोडाउन में कितना स्टोर होगा, तो ये क्या करना है गोडाउन में, तो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन कार्ट। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो पता हो जाएगा। तो ये क्या क्या दिया हुआ था, सबसे फर्स्ट वाले क्या आया था 15,000, और नीचे वाले क्या आया था 0.9375। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो काटने के दौरान जो है आपका आ जाएगा 16,000, ये आपका आ जाएगा 16,000। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए आप आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब आ जाइए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ 9 में। तो द डायमेंशन ऑफ रूम आर, एक कोई रूम है, सपोज कीजिए ये आपका रूम है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा एरिया दिया होता है, किस टाइप से होता है, एक डब्बे टाइप से होता है। इट हैज़ वन डोर, मान लीजिए ये आपका डोर है, ठीक है। ऑफ द डायमेंशन, डोर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो डोर कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप से होता है। तो ये आपका जो है डायमेंशन जो है दिया हुआ है इसका। एंड 2 विंडोज़, कितने डोर हैं, 2। और फिर कितने विंडो हैं, आपका ये विंडो भी जो है कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका भी डायमेंशन अलग दिया हुआ है। वाइट वॉशिंग द वॉल, तब अगर जो है इसको पोचाड़ा करवाते हैं वाल दीवार को, तो क्या गेट भी पोचाड़ा होता है, विंडो भी पोचाड़ा होता है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा वैकेंट है, होता तो इस साइड वाला है। तो इस पूरा जो खाली वाला पार्ट है, विंडो और ये दोनों को छोड़ के साइड वाले जो है वॉशिंग करवाने में कितना पैसा लगेगा। बोला था कि हमको कि 1 मीटर का 25 रुपये लगता है। तो बताइए कि विंडो और ये जो है आपका डोर छोड़ के कितना लगेगा। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बने। सोल, सबसे फर्स्ट में हमको निकालना होगा रूम का। तो रूम का जो है आपका लेंथ कितना दिया हुआ है, रूम का लेंथ दिया हुआ है आपका 9, और जो है ब्रेथ आपका कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और जो है आपका हाइट कितना दिया हुआ है 6.5 मीटर। अब सबसे पहले जो है CSA लगाएंगे और तुरंत से निकाल लेंगे। तो जैसे कैसे कर्व सरफेस एरिया टाइप से, है ना। तो इसको सबसे फर्स्ट में हमको निकालना होगा CSA। CSA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एल का वैल्यू क्या हो गया 9 प्लस 8 इंटू एच का वैल्यू 6.5 मीटर, है ना। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे 221 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप जैसे ये फिर आप नॉट वॉशिंग, अब कुछ पार्ट तो डोर और ये दोनों जो है ऐसे वॉश तो होगा नहीं, तो इसके लिए लिख लेंगे आर नॉट टू बी वॉशिंग, आर नॉट टू बी वॉशिंग। कौन कौन चीज़ें जो ऐसे वॉश नहीं होगा, तो एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ जो ऐसे क्या बोलते हैं विंडो। तो इसको लिख लेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग कि एरिया ऑफ वन डोर, कितने डोर थे आपका, 1 डोर के बारे में बात किया गया है, सॉरी यहाँ पर 1 डोर के बारे में बोला हुआ था। तो 1 डोर हो गया प्लस एरिया ऑफ 2 विंडो, ठीक है। आपका 2 विंडोज़ के बारे में बात कर लिया। अब ये दोनों को निकाल के एरिया और फिर प्लस कर देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक डोर जो है किस टाइप का होता है, रेक्टेंगल टाइप से होता है। लेंथ और ब्रेथ इसमें जो भी दिया हुआ था, तो लेंथ के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट में कर लेते हैं 2 इंटू 1.5। लेंथ कितना दिया हुआ था डोर का, डोर का लेंथ दिया हुआ था आपका 2 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ था 1.5 मीटर, प्लस फिर जो है विंडो का कितना दिया हुआ था, 2 विंडो है तो इसीलिए 2 को बाहर कर लेंगे, और ये दोनों को भी जो है रेक्टेंगल टाइप से विंडो था। अब ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करके आएगा वो दोनों को जो है ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आज ये एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग के बारे में बोला हुआ है। तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करने के लिए शेष पार्ट जो बचेगा उसी को वॉशिंग करेंगे। तो सबसे पहला दीवार जो है पूरा रूम का वॉल्यूम कितना निकला था 221, और ये दोनों को मिला कितना निकला था 6। अब ये टोटल पार्ट को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो शेष पार्ट है ये सबको पेंटिंग करवाना होगा हमको। तो ये हो गया 215 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जब मेरा ये 215 मीटर स्क्वायर है, ये तो शेष बचा हुआ पार्ट है, बट बोला क्या था कि 1 मीटर का जो है कितना लगता है 25। तो फिर जो है 215 मीटर का कितना लगेगा, तो हम लोग 215 इंटू 25 जो भी करेंगे वो मेरा आंसर होगा। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही जो है इतना रुपीज़ आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये वाल 15 मीटर लॉन्ग, कितने 15 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, और जो है 30 मीटर क्या दिया हुआ है आपका वाइड दिया हुआ है। 30 मीटर क्या है आपका वाइड,
है ना। लेंथ ब्रेथ और हाइट टोटल का टोटल आपको दिया होगा। अब यहाँ पे बोला जाता है एंड हाइट कितना दिया हो 4 मीटर। तो अब सबसे पहला बोला जाता है कि ईट इज़ द मेड ऑफ ब्रिक, किस चीज़ों से बनाया हुआ है ईट। ईट का भी मेजरिंग दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट। इफ़ इट्स 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम का 1/12 पार्ट ऑफ द वॉल इज कंसिस्ट ऑफ मोटर, उसमें मोटर भी लगाया हुआ है। उस जगह पे अगर मोटर लगा हुआ है तो उस जगह तो ईंट नहीं होगा, तो मतलब उस जगह के प्लेस को वॉल्यूम निकालने के बाद हटा देना है और बाकी जो शेष पार्ट है उसको निकाल के आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो आइए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ V4 हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 15 इंटू 30, L इंटू बी इंटू एच हो गया। वॉल का तो क्यूबॉइडल टाइप से होता है। 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 4 से जो है ये कर लिए। अब टोटल को जैसे ही आप निकालिएगा तो 18 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। फिर मोटर भी है तो मोटर के पास तो ईंट नहीं लगेगा, इसीलिए इसको भी निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना है, पूरा दीवार का 1/12 पार्ट है तो पूरा दीवार के एरिया कितना निकाले थे 18 निकाले थे। जैसे ही काटेंगे 6 3 2 6 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/2। 8 मीन्स क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला बोला गया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना होगा सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या कर लेंगे 18 माइनस 1.5 मीटर क्यूब, तो ये मेरे को मिल जाएगा 16.5 मीटर क्यूब। ठीक है। तो अब जो ऐसे ये पूरा का वॉल का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें से जो ऐसे कितना ईंटा, ये वाला ईंटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ईंट लगा नहीं था, मोटर के पास में ईंट नहीं लगा था। तो ये वाला उसका वॉल्यूम को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता हो जाएगा हमको। हम नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ V4 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स L इंटू बी इंटू एच हमको दिया हुआ था। ईंट का L इंटू बी इंटू एच टोटल का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपका। तो ये हो जाएगा, ये टोटल का टोटल हम लोग मीटर में निकाल रहे हैं और सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करते चले जाएंगे। इंटू 12.5 बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा आपको, है ना। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 33 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया मीटर की। अब फिर से निकालना नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे, कितने जो है सो उस दीवार को बनाने में ब्रिक्स लगेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, तो ये आपका हो जाएंगे 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16,000 डिवाइड बाई 3। अब जैसे ही काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 8 16 8,000 और 11 टाइम। और जैसे ही आप इस टोटल का टोटल आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये क्या आ जाएगा 8,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई है उसको एक बार निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, यही आपका आंसर।